राष्ट्रीय बाल फिल्म मेला 2014 चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक पहल है जो हर ऑल्टरनेट ईयर में अब होगी। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया पिछले 36 सालों से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कर रही है हर ऑल्टरनेट ईयर में, और उसका मकसद है ग्लोबल सिनेमा को इंडियन चिल्ड्रन ऑडियंस के लिए उपलब्ध कराना। उसी परंपरा को बढ़ाते हुए हमने नेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल शुरू किया, ताकि जो फिल्में इंडिया में बन रही हैं बच्चों के लिए, उनके फिल्मकारों को हम लोग प्रोत्साहित करें, उनकी फिल्में दिखाकर, और चिल्ड्रन ऑडियंस को भी एक मौका मिले हमारे फिल्मों को देखने का, जो CFSI बनाती है और बाकी लोग बनाते हैं। और ये मेला की तरह हमने कंसेप्चुलाइज किया है, जिसमें फिल्में तो दिखाएंगे ही, साथ साथ उनका पूरा मेला का एक्सपीरियंस होगा, जिसमें बहुत सारे स्टॉल्स लगे होंगे जहां बच्चे अपने बचपन को सही तरह से एंजॉय कर सके। क्योंकि आजकल के ज़िंदगी में बचपन को सेलिब्रेट करना भी CFSI के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। बचपन को सेलिब्रेट करना फिल्मों के माध्यम से अगर हो जाए तो मुझे लगता है ये ध्येय जल्दी पूरा होगा। यही सोचकर बाल चित्र मेला का आयोजन किया गया है। तो सर, ये साल की बेसिक सेंट्रल थीम होगी स्वच्छता, तो उसके ऊपर भी सर जानना चाहेंगे व्हाई एंड हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया एंड हाउ डिड यू जनरेट इट फॉर योर। देखिए, इस फिल्म फेस्टिवल का एक सेंट्रल थीम कुछ हमने सोचा था कि रखेंगे, और स्वच्छता हमारा मुख्य विषय है। और इस विषय को अच्छी तरह परिपालित करने के लिए हमने जो ओपनिंग सेरेमनी रखा है, उसमें श्यामक दावर के ट्रुप को एक डांस परफॉर्मेंस के लिए कहा गया है, और वो उसे कंसेप्चुलाइज करके प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा हमने मेले में भी बच्चों की हाइजीन, बच्चों की बेसिक स्वच्छ आदतों के लिए जानकारी देने के लिए कुछ स्टॉल्स, कुछ वर्कशॉप की भी व्यवस्था की है। और साथ साथ में डांस, म्यूजिक, फिल्म मेकिंग वर्कशॉप की भी व्यवस्था की है, जो हर क्षेत्र के एक्सपर्ट्स आकर उन्हें सिखाएंगे। जैसे फिल्म मेकिंग का वर्कशॉप FTII के लोग आके करेंगे, एनिमेशन फिल्म मेकिंग का वर्कशॉप, हमारी एक एनिमेशन फिल्म अभी बनी है गोपी गवैया बाघा बजैया, जिसकी डायरेक्टर हैं वो करेंगी। ये फिल्म टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में बाय इनविटेशन गई थी, और बहुत ही कम बजट में ये फिल्म हमने बनाई है। इसकी जो डायरेक्टर हैं वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन IIT के सेंटर की, वहाँ की सहायक प्राध्यापिका हैं। तो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया अभी तक जितने काम को सुचारू रूप से चला पाई, अब उसे शोकेस करने के लिए भी फेस्टिवल एक बहुत अच्छा मौका है, और सही समय है कि हम अपनी फिल्मों की प्रदर्शनी करें। और यहीं तक नहीं, इसके बाद हम लोग, फिर ये तो शुरुआत है, इसके बाद हम लोग देश के हर कोने में जाकर इन फिल्मों को बच्चों को दिखाएंगे, वहाँ तक ले जाएंगे, और इसी मेले के माहौल में, ताकि बच्चे इसे एंजॉय कर सकें। और दूसरा, इसके बाद जो रहेगा वो बच्चों को फिल्म मेकिंग एज एन आर्ट फॉर्म के लिए सेंसिटाइज करने का होगा। क्योंकि फिल्मों का कॉन्सेप्ट हम लोग केवल बड़ी फिल्मों के बारे में सोचकर सिमट जाते हैं इस कॉन्सेप्ट में, और छोटी फिल्मों के बारे में सोचना शायद हमारी जैसी संस्थाएं ही अब कर पा रही हैं। लेकिन इसको भी अगर हम लोग I think it instigated my childhood again when I got to know about this, and when Shravanji invited me for this conference.
I remember my childhood when I used to go to Golcha Theatre in Delhi when I was a kid, and I used to be so excited to see children films. They were in black and white that time. And I remember one film, Hira Moti, a story about two friends. And I remember that during Nehruji's time, you know, how he actually used to love children so much, and that is why actually Children Film Society happened in India, because of Chacha Nehru, Mr. Jawaharlal Nehru. So that time the whole emotion in children was that, you know, we belong to this. Children Film Society is a part of our culture, and a lot of schools, you know, packed buses used to go to Sunday 9 a.m. 9 a.m. show to Golcha, and a lot of theatre used to help screening these films. So I remember my childhood. Then when I came to know about this, I said, this is fantastic which is happening. This is very, very nice that it has been now getting showcased. You know, Children Film Festival, children films are not actually aggressively marketed. That is the problem. And we have a problem that the exhibition sector actually also doesn't help much in actually releasing these films. That is the problem. But, you know, getting to know from Shravanji that he is, and Children Film Society is aggressively going into it now, you know, holding this festival now, which is happening from 14th of November, that all films which were selected and bought by Children Film Society are going to be shown to children in Delhi, you know, and then it will travel to a lot of other states, and then international film festival happening again. I think this is a very, very good step, because today it is the need of the hour that cinema is growing so much, the global interaction is so much, and we want to know, you know, not only our culture, you know, that what Indian culture is, but through this global marketing and global connection, children should know what the whole world is about. Because, you know, in today's time, the world has come to one point that, you know, and children also know through computers and through iPads and this thing, they know it. So I think the films is a very great medium to know the culture of, you know, each sphere, each country, each, you know, different places. So it is a great education for children, whether it is the story narratives, you know, whether it is the tradition of that place or that country, whether it is the cultural this thing, and India being the greatest source and greatest place for narratives, you know. जो कहानियाँ हमारे पास हैं वो तो कहीं है नहीं. बचपन में बच्चे को सबसे पहले कहानी तो सुनाई जाती है, वो नानी की कहानी हो, वो दादी की कहानी हो, तो वो नैरेटिव जो है बच्चा यूज टू है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इज गेटिंग इनटू दिस एग्रेसिव मूव टू रियली होल्ड दिस फेस्टिवल्स एंड मेक फिल्म्स व्हिच आर मच मोर, यू नो, नंबर ऑफ फिल्म्स. I was surprised when he told me actually last year तो हमारा बजट जो है वो पड़ा रह गया, हमारी तो पिक्चर नहीं बनी असल में. So this is something which is this thing, and not me as a filmmaker, an actor and a theatre person, you know. I think a lot of people should come forward and, you know, help Children Film Society to make such kind of films which are catered to children, and exhibitors there should be some rule how for Maharashtra government has said that Marathi pictures will will be shown in theaters, you know, and that is how Marathi cinema grew. Yeah, today it is a very, very big market, and it is not that they by forcefully they did it, but, you know, by putting that law, you know, a certain wave was created that Marathi cinema has gone so up. Why not Children Film Society? That, you know, theaters should be given orders, a law should be made that, okay, Sunday 9 o'clock or 10 o'clock or 11 o'clock or some holidays or some, you know, like 14th November should be a major event for children that day, you know, that all over India the films are being shown. And we have, Children Film Society has that kind of content, those films. Namaskar. Good afternoon, everybody. Thank you so very much for such a warm welcome. आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ.